के समय में लोग हर तरह से जब परेशान हुए तो उसके बाद से कहीं न कहीं 2021 में अब उनके लिए आस भी बनता जा रहा है, क्योंकि अब जब हर तरीके से किसी भी संस्थान को लेके बात करें या फिर एजुकेशन की बात करें, जब हर चीज़ खुल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि एटीडीसी के प्रांगण में आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर ऋण वितरण समारोह एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम यानी HBCKN की चेयरपर्सन निर्मल बैरागी के द्वारा ऋण वितरण समारोह आप देख सकते हैं कि इस कैंपस में आयोजित किया जा रहा है। और ये खासकर कहा जाए कि एक तरीके से उपहार होगा उन लोगों के लिए जो कोरोना के मार झेलने के बाद से आज एक उम्मीद है कि जब इनके उत्थान के लिए आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर वो लोग हैं जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपना छोटा मोटा रोज़गार करना चाहते हैं, या फिर इसमें वो लोग हैं जो डिसेबल या फिर ज़रूरतमंद लोग भी हैं जो आज यहाँ पर जब ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है इससे ये लोग लाभान्वित होंगे। जैसा कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि तकरीबन 39 या 40 के करीब लोग ऐसे लाभार्थी होंगे जिनको आज इस मंच के माध्यम से यहाँ से ऋण वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें दिव्यांगजन भी हैं जो अपने खुद एम्प्लॉय यानी कि स्वयं का कुछ रोज़गार करके अपने रोज़गार यानी कि जीविका का एक तौर तरीका या फिर सरकार की एक अच्छी पहल है कि इससे ये खासकर जो हमारे वहाँ अभी आत्मनिर्भर जो सरकार की आह्वान है उसको एक तरीके से बल मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो HBCKN के पदाधिकारी और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि निर्मल बैरागी जी जो आज अभी अपने हाथों से जो यहाँ पे जो लाभान्वित हैं जो लाभकारी लाभ उठाना चाहते हैं उन लोगों से मुलाकात होके उनसे मुलाकात करके इंटरेक्ट भी हो रही हैं, उनसे बात भी कर रही हैं कि कैसे इनको इस जो चेक आज दिया जा रहा है इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आप सुन सकते हैं। उसमें तो देखो समय तो लगता है और कहते हैं सहज पकत सो मीठा हो। समझ में आ गई। कहीं ना कहीं ये चेक हाथों में चेक देने के बाद से इनको कहीं ना कहीं हौसला भी दे रही हैं कि आप इस चेक के माध्यम से यानी कि जब आपके हाथ में पैसे होगा तो आप अपना रोज़गार स्टार्ट करें और जो क्षतिपूर्ति यानी कि जो हमें पूरे साल लगभग कोरोना के जद में गुजारना पड़ा और जो परेशानियों का नया अंबार मिला उससे ऊपर निकलकर अब उनको एक हौसला मिल रहा है और इनको नया कुछ काम करने का मौका मिलेगा। तो हम इनसे भी बात करेंगे कि जब इनको आज चेक मिला है तो उसके बाद से इस चेक के माध्यम से यानी कि जब उनके पास पैसा होगा तो कौन सा रोज़गार करेंगे, या फिर आज जब इतने लंबे समय के बाद जब इनको सरकार की तरफ से एक मदद आ रहा है तो उसका वो कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूँ यहाँ देख सकते हैं कि सारे लोग बैठकर अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और बस हाथों में चेक आकर उसके बाद से इनके चेहरे पे क्या कर रहे हैं। मैडम जी मैं सिलाई सेंटर का डिप्लोमा कर रहे हैं। सिलाई सेंटर का आपके हाथ ठीक है, कर लोगे सिलाई। कुछ आया है सिलाई में? मैडम की बात समझ में आ जाती है? जो सिलाते हैं सिखाती है उसकी समझ में आ जाती है बात। कहीं ना कहीं इस चेक के माध्यम से इनको हौसला आप देख सकते हैं कि चेक बांटने के दौरान उनको एक हौसला भी दिया जा रहा है। हर कैंडिडेट जो भी लाभार्थी है सब तक पहुंचकर सबको हाथों में इन्होंने जो चेक दिया है आप देख सकते हैं सारे के चेहरे पे एक मुस्कुराहट या फिर इस चेक के बारे में जो इंस्ट्रक्शन है उसको कहीं ना कहीं वो अवलोकन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जैसा इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से कि इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन ये कौन से ऐसे लाभार्थी हैं, कभी इसका अप्लाई किया था या फिर कैसे माध्यम है जो आम जन जो इससे अभी महरूम है जिनको और ज़रूरत है इस तरीके की अपने स्वावलंबी बनना, या फिर मैम 2021 लग रहा है कि सबका कुछ खुशहाल होगा, अच्छे दिन की शुरुआत अगर चेक बांट की कर रही हैं तो इसको जनता कैसे समझे?
देखिए सबसे बड़ी बात यह है, तो सारी बात तो जनता के समझने की होती है। जागरूक अगर जब जितनी जागरूक हमारी जनता रहेगी उतने ही हम जो है आत्मनिर्भर बनेंगे। ये हमारा डिपार्टमेंट एक छोटी सी पहल, कहते हैं ना कि जो उठने की कोशिश करता है तो उस पास खड़ा लोग भी ये कहता है भी ये उठने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सहारा लगा दो। तो वो ये हमारा डिपार्टमेंट इसी तरह का जो है वो काम कर रहा है। जो काम करना चाहते हैं उनको एक छोटा सा कदम बढ़ाने के लिए एक छोटी सी राशि देते हैं कि भी आप अपना काम शुरू करिए और आत्मनिर्भर बनिए। आप किसी पर बोझ नहीं बन सकते, भले ही आप छोटी सी कमी है आपकी में, ये आप अपनी ताकत बनाइए और ये डिपार्टमेंट इसी के लिए काम करता है। कहीं ना कहीं आपके हिसाब से 2021 जो है आम लोगों के लिए कुछ, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर का एक आह्वान है, आप सफल मानते हैं? जी जी जी, मैं तो ये सफल मानती हूँ, क्योंकि अगर आप ये देखें कि असली आत्मनिर्भरता तो यहीं से शुरू होती है। जब आत्मनिर्भर का मतलब ये बड़े बड़े होते हैं वो तो चलो आत्मनिर्भर होते हैं और दूसरों को भी जो है ना वो थोड़ा बहुत रोजगार देते हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी है असली आत्मनिर्भर करना इन्हीं का है। और ये कहते हैं ना किसी पर डिपेंड नहीं रहना, हमने किसी पर निर्भर रहना, और ये आत्मनिर्भर हो गए तो इसका मतलब हमारा भारत निर्भर हो गया। आज आपको फरीदाबाद आना हुआ और इन लोगों को जो ज़रूरतमंद है एक तरीके से कहें, या फिर जब आज इनके हाथ में चेक आप लोगों ने बांटा, तो कैसे प्लान बना जो फरीदाबाद के लोगों को चुना आपने? वैसे तो हमारा पूरा प्रदेश है, ये मेरा लास्ट है, मैंने 22 के 22 ज़िले मेरे कवर हो गए हैं। और चुनने का मतलब यह है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है यानी कि हमारा विभाग जो है इन्हीं लोगों के लिए काम करता है। और बात जहाँ चुनने की आती है ये हमारा सारा श्रेय फील्ड अफसर पर और हमारे डीएम पर जाता है। फील्ड अफसर जाकर रिकमेंड करता है, ढूंढता है उन किस लोगों को। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आजकल एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, हमारे लोग पंफलेट दे के आते हैं और उनको समझाते हैं। और इनके द्वारा फील्ड अफसर है या मेरा विभाग के जो भी कर्मचारी हैं गाँव में भी जाते हैं, जागरूकता कैंप भी लगाते हैं, मेंबर के साथ या पंचायत मेंबर सरपंच उनके साथ मिलके वहाँ बैठ के बातचीत करते हैं। आपके गांव में इस तरह का कोई आदमी हो तो हमारा विभाग आपकी सहायता करने के लिए, तो इस तरह हम इनको चुनते हैं। तो आज आपने अपने शुभ हाथों से इन लोगों को जो चेक डिस्ट्रीब्यूट किया है और कितने का था और क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे टाइम? देखिए मैसेज तो इसमें यही है कि आज मुझे बहुत खुशी हुई कि कई जो हमारे आए हुए हैं यहाँ पर, रहने दो कोई बात, मेरी तो आवाज़ भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग यहाँ पर आए हैं जो दोबारा तिबारा ले रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपना काम शुरू किया, विभाग का जो लोन लिया था उसको चुकाया और उसके बाद उन्होंने फिर जो है ना वो लोन लिया। और इसको लोन का एक छोटी सी कदम है, एक छोटा सा ऋण है, एक छोटी सी सहायता राशि है जिससे आप अपना काम ये कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों से मुलाकात की हो तो इन लोगों से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? नहीं, ये लोग बड़े खुश हैं और प्रतिक्रिया भी ये है। और मैं भी यही जानना चाह रही थी कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। कई बार ये कहते हैं चलो बैठने का काम होता है, स्टोर का जनरल स्टोर खोल लिया या हमने परचून की दुकान खोल ली, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें हिसाब भी रखना होता है। अगर हम 5 रुपये की चीज़ लाए 10 की बेचेंगे तो फिर हमारी अगली बार कोई लेन नहीं आएगा। तो ये हमें मार्जिन अपना बना के रखना होता है कि हमारा कॉस्ट भी पूरी हो जाए और हमारा मार्जिन भी मिल जाए। तो ये मानसिकता और जानकारी और ये इतना इनको होना चाहिए। तभी मैं हर एक से पूछ रही थी कि भाई आप पढ़ना लिखना भी जानते हैं कि नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है और इनको भी जागरूकता आएगी कि पढ़ना लिखना भी होना चाहिए, तभी हम अपना काम आगे बढ़ सकते। जो लोग हैं आज तकरीबन सुनने में है कि पलवल और फरीदाबाद मिला के यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट हैं 39 के करीब हैं, बहुत ऐसे हैं जो ऐसे स्कीम से महरूम रह जाते हैं, तो ऐसे में क्या? देखिए हमारी तो सोच और हमारा प्रयास यही रहता है डिपार्टमेंट का कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी, अपने कर्मचारियों को हम इसी तरह की देते हैं उनको। और हमारे ये हम भी कहते हैं वक्त पर इनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अगर हमने ये चेक दे दिया या सहायता देती है, इसकी बहुत ज़रूरी होती है मॉनिटरिंग करने की। आपने दुकान खोली कि नहीं, आपका काम कैसे चल रहा है कि नहीं, ये मॉनिटरिंग ज़रूर हमारा डिपार्टमेंट करता है। यहाँ पे जो सेंटर की इंचार्ज हैं नीतू कपूर जी, और हालांकि एक और भी पदाधिकारी हैं, तो नीरा मैम मैं इनसे भी जानूंगा कि आज मैम आप लोगों के कैंपस में इस तरीके की अगर चेक बंटते रहें तो शहर के लोग जुट जाएंगे, तो कैसे सबको संभालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए ये अच्छा मौका है ये बताना कि हमारे यहाँ जो बच्चे जो जुड़ते हैं अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लासेस, हैंडीकैप, तो हम कितना उनको हेल्प कर सकते हैं
क्योंकि वो अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर करना चाहते हैं तो हमारा जो कार्यालय है उनके साथ संपर्क है और हम उनको लोन की सुविधा भी दिला सकते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे आज फरीदाबाद में वो बच्चों से भी रूबरू हुए हैं जो कि खासकर यहाँ पे लोकल के हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को अब थोड़ा सा रोज़गार पूरा कोर्स करके फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जो लोग हैं इस तरीके से अभी शहर से बाहर नहीं निकलते हैं, बच्चियों हैं या लड़कियाँ हैं घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनके लिए क्या आपका आह्वान है? देखिए मैं एक बड़ा वो करूँगी कि हमारे कोर्स में एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है सॉफ्ट स्किल्स लाइफ स्किल्स का, जिसमें हम बच्चों को, महिलाओं को एक इतना प्रभावित प्रोग्राम है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं कि कोर्स के साथ जो भी उनका स्किल कोर्स है उसके साथ हम उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो ये सोच सके कि हाँ उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी है। जो मैडम ने कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी समझ में आना चाहिए कि कितनी इनकम कितनी एक्सपेंडिचर है, ये भी हम सिखाते हैं बच्चों को। मैम, आज सारी जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों को दे दी, आप फ्री होना चाहते हो वैसे। ये बताइए कि आज ये कैंपस में आपके वहाँ के भी बच्चे हैं जो लाभान्वित हुए? हाँ, हैं स्टूडेंट्स हमारे भी जिन्होंने किया है ये कोर्स, और करने के बाद उन्होंने लोन लिया है और डिपार्टमेंट ने हर साल उनकी मदद करी है लोन प्रोवाइड करने में, अपना काम शुरू करने में। उनको यहाँ सेंटर की जिम्मेदारी है और बच्चे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे रूबरू होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो ATDC क्या आह्वान करेगा ऐसे मौके? मैं ATDC की तरफ से तो यही कहना चाहूँगी कि जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि एक तो अपने हाथ में कोई कौशल होना चाहिए, हर एक, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का भी है कि हर बच्चे के हाथ में स्किल होना चाहिए, तो जिसको लगता है कि मेरे पास अगर इसमें इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आके परिधान से रिलेटेड स्किल ले और अपने आप का को खुद का सेट करे, एंटरप्रेन्योर बने। मेरे जो लाभान्वित हैं तकरीबन सभी को यहाँ पर चेक मिला है और इनसे भी जान लेना ज़रूरी है कि जब इनको आज एक सहयोग राशि मिला है तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, किस काम में ले आएंगे और क्या आगे की इनकी प्लानिंग है। क्या नाम है सर आपका? सतपाल लखनऊ। मेरा नाम सतपाल है सर। सतपाल साहब, कितना मिला आपको? मेरा 1 लाख का चेक। क्या क्या करेंगे आप? मैंने सर पहले दुकान की हुई थी, जो मैंने पहले भी लोन लिया था वो मैंने भर दिया था। यानी कि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, पहले भी हाँ। आपने लिया था। पहले कितना लिया था? 50,000 का। और अब 1 लाख रुपए। हाँ जी। तो क्या पैटर्न होता है, किस शेड्यूल से आप भरते हैं इसको, कैसे? किस्तों में भर देते हैं जी, हर महीने भी भर देते हैं, 6 महीने भी, जैसे होता है वैसे ही भर जाते हैं। आप जैसे ज़रूरतमंद जैसे जो भी लोग हैं, आप इस PNN के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे इसका बेनिफिट? मैं तो ये कहना चाहूँगा जितने अपने हैंडीकैप भाई हैं लोन लें और अपना स्वरोजगार बढ़ाएं, जिससे वो किसी पर निर्भर ना रहें। तो कैसे ले सकते हैं, प्रोसेस आपने कैसे फॉलो किया? मैंने ऑनलाइन फार्म भरा था इसका, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उन्होंने एक बार चेक किया था, मेरे उनको लोन दे दिया। यहाँ और भी लोग हैं तो फिर उनसे बात करें कि जब आज उन लोगों को यहाँ पे चेक मिला है, आपको मिला है? 1 लाख। और आपको भी मिला? मैं या क्या नाम पहले तो आप बताइए। विजयलक्ष्मी। क्या करेंगे विजयलक्ष्मी जी? आपको जो परचून की दुकान करते हैं। अच्छा, पहले से परचून की दुकान है जी आपकी? हाँ। तो पहली बार आपने यहाँ से लिया है ऐसा चेक? नहीं, दूसरी बार लिया है। दूसरी बार। इसके पहले कितना आपने लिया था? 50,000 का। आपको कैसे पता था कि ऐसे यहाँ से मिलता है, लोन मिलता है, कैसे? नहीं, हमारे पड़ोस ने लिया था ये। अच्छा, तो उन्होंने आपको बताया था? उन्होंने या अच्छा, आप ये बताओ कोई एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं या फिर जो बताया जाता है कि इतना कटेगा उतना ही कटता है? नहीं, जितना बताया जाता है उतना ही काटते कई बार हैं। लोग शिकायत करते हैं कि मेरे फालतू पैसे कट गए। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। आप पे जो इस तरीके के लोन मिल रहे हैं सही है आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से तो सही है, हमारा थोड़ा बहुत काम चल जाता है। आपका क्या नाम है? हरकेश। आपको कितना मिला? 1 लाख का। अच्छा, यानी मुझे लगता है कि सारे लोगों को 1-1 लाख रुपए। अब आप क्या करोगे इसका? सर दुकान खोलूँगा। पहली बार लियो या पहली बार ले रहा हूँ। तो पहली बार लियो तो किस चीज़ का? देख सकते हैं कि SEBCKN के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पे ये लोग हैं, तो मैं इनसे भी बात करूँ कि आज जब ATDC इंस्टीट्यूट में जब कार्यक्रम हो रहा है और जो लाभान्वित हुए यहाँ से तकरीबन 39 लोगों को जब यहाँ पे लोन दिया गया है, तो एलिजिबिलिटी क्या देखी जाती है, कौन है जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, तो इन लोगों के बेस पे जो फरीदाबाद के जो लाभार्थी हैं या फिर लेना चाहते हैं वो कैसे ले पाए, तो हम जानना चाहेंगे। सर, नाम बताइए, आपका नाम? कन्हैया लाल सावलानी। आपके पास क्या जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट में?
मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद और पलवल की पूरी जिम्मेदारी है। जो आज यहाँ पे ATDC में लोन दिया गया है, कौन होते हैं एलिजिबल इसके काबिल जो इसको आसानी से ले पाए फरीदाबाद भाई के? हम 3 प्रकार की कम्युनिटीज़ को लोन देते हैं। एक तो बैकवर्ड क्लास हो या हैंडीकैप्ड हो या फिर माइनॉरिटी क्लास हो। हैंडीकैप्ड क्लास में तो कोई क्राइटेरिया नहीं कि क्या कास्ट है, जनरल कैटेगरी भी कोई भी, सिर्फ उसकी सिर्फ पात्रता इतनी है कि वो सिर्फ हैंडीकैप्ड है, डेट्स ऑल। और 40% है वो विकलांग होना ज़रूरी है, डिसेबिलिटी ज़रूरी है। बाकी माइनॉरिटी क्लास का तो माइनॉरिटी क्लास का सर्टिफिकेट, और वो बैकवर्ड क्लास का तो बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट ले करके किसी भी सरल केंद्र से या CSC सेंटर से या खुद भी अपनी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना लोन मिल जाता है और क्या ड्यूरेशन होता है जमा करने के लिए, प्रोसेस क्या होता है मिलने के लिए, कितना जल्दी मिल जाता है? अमूमन 1 लाख रुपए तक का जो लोन होता है वो बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी क्लास के लिए 5 साल के लिए और हैंडीकैप्ड के लिए 7 साल के लिए लोन होता है। और बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और हैंडीकैप्ड के लिए 5%। दिव्यांग के लिए हमारे पास 90 दिन का होता है, जो 90 दिन में पूरा हम पूर्ण रूप से उसको अपना ऋण वितरण कर देते हैं। और अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए 180 दिन का टाइम होता है। इतने दिन में जो फॉर्मेलिटी जो भी हमारी फॉर्मेलिटी हैं, फील्ड ऑफिसर जाके विजिट करना, उसको पास करना, मतलब सैंक्शन करके फिर DM साहब उसको सैंक्शन करेंगे, उसके बाद उसकी पूरी प्रक्रिया। मोस्टली सर किस किस काम के लिए ये लोन दिया जा सकता है? सभी के लिए दिया जाता है। किराने के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए है, और छोटे उद्योगों के लिए ये लोन दिया जाता है। मैम, महिला होने के नाते महिलाओं से क्या आह्वान करेंगे आपकी जो इसका बेनिफिट उठा पाए? सर ऐसा है, क्या कहते हैं, जो भी महिला जो बिजनेस करती है, छोटे मोटे जो भी है, ब्यूटी पार्लर है, किसी भी चीज़ की दुकान है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए ऋण देते हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।